चले बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आस्था के महापर्व छठ की, जिसकी रौनक देश भर में देखने को मिल रही है। पटना से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। उगते सूर्य को व्रती महिलाएं अर्घ दे रही हैं। छठी मैया की पूजा का व्रत 36 घंटे तक निर्जला रखा जाता है, जो काफी कठिन माना जाता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग व्रत के दौरान पवित्रता और भगवान सूर्य को अर्घ देना है। इस पूरे व्रत में 2 बार अर्घ दिया जाता है। पहला अर्घ डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है, जो कि कल दिया गया। वहीं आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। तमाम जगहों पर अब भी कई व्रती महिलाएं ऐसी हैं जो घाटों पर मौजूद हैं। और इस दौरान दिल्ली, नागपुर में किस तरीके से लोगों ने छठ का पर्व मनाया, कैसे अर्घ दिया, वो आपको सुनाते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सब परिवार के लोग आपस में इकट्ठे होकर अपने परिवार के सुख संपत्ति और अपने परिवार के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान सूर्य एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जहाँ पे जो इस पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। और ये बहुत पुरानी पूजा है, इसका बहुत महत्व है। इसमें सेटिंग सन और राइजिंग सन दोनों की पूजा की जाती है, दोनों को अर्घ दिया जाता है। फैमिली के सारे लोग आते हैं और अर्घ देते हैं और सूप में सारे मौसम के फल रख के और उसके बाद सूर्य देव को अर्पित करते हैं और वर्शिप करते हैं सबके वेलबींग के लिए, सबके खुशहाली के लिए घर के। और लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, बड़ी बड़ी मनोकामनाएं मानते हैं। छठी मैया से हमारी यही मनोकामना है कि हम उत्तर भारतीय जहाँ कहीं भी दुनिया के कोने में रहें, बस सुख शांति से रहें और माँ की आराधना, पूजा, साधना इसी तरह बस हिल मिल के करते रहें और अपने रीति रिवाज, अपने संस्कारों के साथ छठी मैया का नाम लेते रहें और छठी मैया हमको शक्ति देती रहे। हर के कोने कोने में, सारे विदर्भ और सारे महाराष्ट्र में ये त्यौहार जहाँ जहाँ भी हम उत्तर भारतीय परिवार है बड़े धूमधाम से मनाते हैं अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए। हम लोग छठी मैया को भी 2.5 दिन का बेटी मानकर इनवाइट करते हैं, पूजा करते हैं, फिर श्रद्धा के साथ आज उगते हुए सूरज के साथ उनको विदा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत करते हुए बहुत खुशी महसूस होती है और सुख मिलता है, मन को शांति मिलती है। बच्चे लोग के यश के लिए किया जाता है। यही बोलना चाहूँगी कि छठ जहाँ भी हम लोग रहें वहाँ आराम से मना सकते हैं। सभी जिस भी राज्य में जाते हैं सबका सहयोग मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उड़ीसा वासियों को भी। और हम लोग मुंबई में भी थे, वहाँ भी बहुत सपोर्ट मिला। मतलब सबके लिए सब उत्साहित होते हैं इस पर्व पे। और हमारे सहयोगी मनीष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। मनीष, भारतीय परंपरा में ही, भारतीय त्योहारों में ही ऐसा देखने को मिल सकता है जब 36 घंटे तक निर्जला रहकर ये व्रत किया जाता है। बावजूद इसके चेहरे पर एक शिकन नजर नहीं आती, माथे पर एक शिकन नजर नहीं आती, बल्कि उत्साह जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। और ऐसा हमने आज भी देखा जब उगते हुए सूर्य को अर्घ व्रती महिलाओं ने दिया। जी अंशिका, बिल्कुल सही कहा आपने। सूर्योदय के बाद जो अर्घ दिया जाता है उसके बाद जो है पूजा पूरी होती है। और सुबह में जब सूर्योदय होने वाला था उससे पहले ही गीत गाए जा रहे थे यहाँ पर और अर्घ देने की शुरुआत जब हो रही थी। इस हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद है। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। मोहन मिश्र, छठ उत्सव महासंघ का मैं अध्यक्ष हूँ। ये 26वां साल छठ पूजा जो हो तट पर मनाया गया। सर, कैसे इतने बड़े लेवल पे लोग आते हैं, कैसे बंदोबस्त करते हैं सब कुछ? बंदोबस्त पहले हम तो करते ही हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की टीम होती है। खासकर इस पूजा का ये विशेषता है कि जो पूजा करने आते हैं परिवार के साथ आते हैं, अपनी सिक्योरिटी अपने ही संभालते हैं। तो हम उसमें पानी का व्यवस्था, उनके लिए स्नान करने का जो कक्ष है और कपड़े बदलने का उसका व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, ये सब हम करते हैं। और पिछले 3-4 सालों से महाराष्ट्र सरकार, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी खुद यहाँ पधारे, इस बार राज्यपाल जी भी पधारे थे।
तो उन्होंने इस भीड़ को देख करके इनकी व्यवस्था सरकार की तरफ से हो तो उन्होंने कहा जो कि हम साथ में मिल करके ही छठ पूजा मनाएंगे, इसलिए सरकार का भी काफ़ी सहयोग रहता है, सिक्योरिटी रहती है और काफ़ी उनका भी योगदान रहता है इसमें, बीएमसी मेडिकल कैंप वगैरह सबका। जी